पूरी हो गई, उसके लिए क्या घर और क्या जंगल। आज मन ही मन सो भगवान का भजन करते करते एक झोपड़ी बनाई, उस झोपड़ी में नित्य निरंतर भगवान का भजन करती हैं सुनीति जी। और सुरुचि सुंदर व्यंजन ग्रहण करती है, सुंदर भोजन करती है, राजा की पत्नी है ना। और इधर सुरुचि जी भोजन सुंदर ग्रहण करती है, सुनीति जी क्या करती है, भगवान का चिंतन करती है। और खेतों में जो अनाज पड़ा रह जाता है, उस अनाज को बीन बीन करके इकट्ठा करके भगवान का भजन करती रहती है। एक एक सीला बीन के लाती है, एक एक दाना बीन के लाती है खेत से, और फिर इकट्ठा करके और भगवान को भोग लगाती है, फिर ग्रहण करती है। इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार की कामना से जंगल गए, और जंगल में जाकर के काफी देर हो गई। वापस आने में सौभाग्यवती माताओं को तो मैंने कहीं कहीं ऐसा देखा है, अब थोड़ा बदल चुका है सिस्टम। टिफिन में खाना पैक करके पत्नियां रख देती हैं, आपको तो कोई काम नहीं, आप तो टाइम बे टाइम आओगे, अपने कर लेना, मुझे तो सोना है, सुबह काम भी करना। लेकिन जो पुरानी माताएं हैं, आज भी उनके अंदर ये संस्कार विराजमान है कि जब तक पति भोजन न करे तब तक वो भोजन नहीं करती। पति के आने का इंतजार करती है, कब आएंगे भोजन करेंगे। जरा से भी कुंडली खटक जाए ना तो लगता है कि ऐसा तो नहीं मेरे स्वामी आ गए। ये होता है समर्पण पति पत्नी का। आज महाराज उत्तानपाद जंगल में काफी दूर निकल गए, देर से आना हुआ। एक दिन राजा लौटे नृपति, जब खेल कर शिकार, राजा महल के उस समय बंद मिले द्वार। देर हो गई, दरवाजा बंद है। आवाज दी सुरुचि सुरुचि, दरवाजा नहीं खुला। महाराज उत्तानपाद सोचा कि चलो आज अपनी सुनीति के पास चल करके देखें। सुरुचि जी के पास जब दरवाजा बंद मिला तो सुनीति के पास जाना हुआ। और सुनीति जी क्या करती है मालूम, भगवान का भजन करती है और भगवान से कहती है क्या, कृष्ण अपना प्यार दे दो, कृष्ण अपना प्यार दे दो, कृष्ण अपना प्यार दे दो, कृष्ण अपना प्यार दे दो। आज दे दो रस खान जिस पर मर रहा है, और वो कमली की जिस पे जग निछावर हो रहा है। मन ही मन भगवान का चिंतन करती है। रात्रि का 11-12 बजा होगा। धीरे से एक आवाज आई, अरे सुरुचि, अरे सुनीति। मैंने सुरुचि का दरवाजा बंद देखा तो सुनीति क्या जग रही हो क्या? सुरुचि अगर आज दरवाजा खोलती तो शायद जब तक संसार में, चाहे घर द्वार में, चाहे परिवार में, चाहे पिक्चर में विलेन होगा नहीं, तब तक हीरो का महत्व कैसे पता चलेगा?
भाई पिक्चर से आप विलेन गायब कर दीजिए, हीरो का महत्व क्या रहेगा? रावण को हटा दीजिए, राम का महत्व क्या रहेगा? रावण से राम की पहचान है। रावण न होता राम को कौन जानता है? आज जब बुराई से ठोकर खा करके अच्छाई के पास पहुंचे महाराज उत्तानपाद और देखा, आवाज दी, तो सुनीति जी चौंक गई कि लगता है कि आज भगवान की कृपा हो गई। ऐसा तो नहीं भगवान ही आ गए हो। झट से बीते हुए समय की चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में और कहा, सुनीति अगर तुमने न चाहा होता तो मैं दूसरी शादी नहीं करता, लेकिन तुमने ही परामर्श दिया तो मैंने शादी किया और आज मेरे कारण तुम्हें इतने दुख उठाने पड़ रहे। तो सुनीति जी ने कहा कि सौभाग्यवती है वो धर्मपत्नी, उसी को कहते हैं जो अपनी पति की प्रसन्नता के लिए खुद को निछावर कर दे, उसको पत्नी कहते हैं। आज दोनों आपस में बैठ करके बात करते हैं। वो रात उत्तानपाद जी ने सुनीति जी के साथ बिताई और दोनों भगवान का, पति पत्नी भगवान का भजन करते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह उत्तानपाद जी राजमहल पहुंचे। सुनीति जी ने चाय नाश्ता करके पूछा होगा सैनिक से, कहाँ गए, आए नहीं, तब तक पधार गए। कहा आ गए? हाँ आ गए। कहा रात भर कहाँ रहे? बोले देवी काफी दूर चला गया था इसलिए नहीं आ सका। इधर सुरुचि जी गर्भवती होती है, सुनीति जी भी गर्भवती होती है। सुरुचि और सुनीति, सुरुचि दूसरी पत्नी, सुरुचि का मतलब होता है जो मुझे पसंद हो, सुरुचि जो मुझे पसंद हो। आपको क्या पसंद है? जैसे मैं जाता हूं ना बाहर, तो लोग पूछते महाराज जी क्या भोजन में क्या लेते हैं, नाश्ते चाय में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, आपको उसकी कोई मांग हो बता दीजिए। तो मैं आपके वहां भोजन करने जाऊंगा, मुझे अगर मांग रखनी होगी तो मैं घर अपने पत्नी से मांगूंगा, वहां लाऊंगा, बनवाऊंगा, करूंगा जो खाना होगा। और आपके वहां भोजन करने जाऊं फिर मैं अपनी मांग रखूं, मुझे तो चने की दाल चाहिए, मुझे तो सरसों का साग चाहिए, ये पाप है। क्योंकि आपके घर आपने आमंत्रित किया है, आपकी भावना क्या है? आप स्वयं भाव से खिलाएंगे ना, आपका स्वयं का अपना भाव है। मैं अपनी भावना प्रकट करूं तो मैं अपने घर खाऊं, फिर यहाँ क्या करने आया? यहाँ तो जो आप ग्रहण कराएंगे, जो भोजन कराएंगे वो तो प्रसाद है, और प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद समस्त दुखों को नष्ट किया करता है। तो मांगना नहीं चाहिए। आज सुरुचि अपनी रुचि का भोजन करना, अपनी रुचि के कपड़े पहनना, हर प्रकार से भले ही पति देवता कहे आज ये साड़ी पहन लीजिए, नहीं आज तो मैं पीली ही पहनूंगी, आज तो मैं काली ही पहनूंगी, आप कहते रहो, कोई कहता रहे। सुरुचि और सुनीति, सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, जिसके विचार उज्जवल है, जिसकी सोच अच्छी है, वो है सुनीति। तो आज समय बीता, धीरे धीरे दोनों गर्भवती है, सुरुचि और सुनीति। इधर राजमहल में एक सुंदर सा बच्चा जन्मा और इधर एक झोपड़ी में एक बच्चे ने जन्म लिया। नारायण प्रभु ने माता लक्ष्मी को आदेशित किया कि जाओ
और जंगल में जाकर के सुनीति माता के वो बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करो, क्योंकि राजमहल में तो बहुत सैनिक, बहुत सखियां, बहुत व्यवस्थाएं होगी, लेकिन यहाँ झोपड़ी में कौन व्यवस्था करेगा। आज दोनों बच्चे धीरे धीरे सयाने होते हैं। अब ये पीछे की जो कथा मैंने आपको सुनाई, ये 18 पुराणों से, गुरुजनों से सुन करके, पढ़ करके फिर ये कथा है। भागवत में ध्रुव की कथा कहाँ से आती है, शुरुआत कहाँ से होती है। एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारो उत्तमं नारुरोक्षन्तं ध्रुवराज्याभियंगत। एकदा, जैसे रामचरितमानस में एक बार त्रेता जुग माही, एक बार तल कर बेड़ा गावत, मतलब एक बार रामायण में आ जाए तो समझो कोई नई घटना है, नई कथा है। और जब भागवत में एक बार एकदा आ जाए तो समझो कोई पूर्व काल की घटना है। तो ये पूर्व काल की घटना ध्रुव और उत्तम के जन्म की मैंने आपको सुनाई साधी। अब यहाँ से भागवत में लिखा है एकदा, एकदा सुरुचि पुत्र, सुरुचि का पुत्र एक बार, कौन, महाराज उत्तम। उत्तम जो बेटा है उत्तानपाद का, उसको गोदी ले करके गद्दी पे बैठे उत्तम को गोदी में ले करके खिला रहे उत्तानपाद। तब तक उधर ध्रुव जी घूमते हुए आ गए, और ध्रुव जी को जब देखा उत्तानपाद जी ने तो हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, आओ बेटा इधर, उत्तम बैठा है इधर ध्रुव बैठ जाए, दोनों मेरे बच्चे हैं। जो ही हाथ बढ़ाया और ध्रुव जी जाना चाहते थे गोदी में, तब तक सुरुचि आ गया। अरे कहा, अरे बच्चे तू जंगल में रहने वाला, बगैर पढ़ा लिखा और राजगद्दी में बैठने के सपने देख रहा। अब राजा तो पत्नी के वशीभूत नहीं कुछ कह पाए, और सुरुचि ने तुरंत हाथ पकड़ा ध्रुव का, धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जान अगर तुझे इस राजगद्दी में बैठना है तो पहले तू भगवान की तपस्या करते करते खुद को समाप्त कर, और जब भगवान तुमसे पूछे क्या चाहिए तो उनसे कहना, माता सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दे दीजिए, और जब माता सुरुचि के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हें गद्दी मिलेगी। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। आज जब ऐसी बात कह दी तब रोते रोते बच्चा, रोते रोते आज ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे और कहा, माता आज मैं राजमहल गया था और राजा मुझे गोदी में लेना चाहते थे, लेकिन वहां एक माता जी आई, उन्होंने मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जाओ पहले मरो, मरते समय भगवान से कहो मेरे गर्भ से जन्म दे, तब तुम्हें गद्दी मिलेगी। तो क्या मैं इतना बड़ा नीच हूँ, मैं इतना बड़ा कुकर्मी हूँ, मैं ऐसा हूँ कि मुझे गोद में बैठने का अधिकार नहीं? आज सुनीति माता ने बच्चे को समझाया और कहा, बेटा तुम उस गद्दी की बात करते हो, वो गद्दी, अगर तुम्हें राजा की गोदी की बात करते हो, गद्दी की बात करते हो, राजा की गोदी की बात जाने दो। अगर तुम मेरे लाल हो तो उस परम पिता परमात्मा की गद्दी को प्राप्त करके, गोदी को प्राप्त करके मुझे दिखाओ। मैं ऐसा चाहती हूँ, अगर मेरे दूध में इतनी दम है तो हम ये चाहते हैं बेटा कि तुम उस गोदी के बजाय, उस गद्दी के बजाय परम पिता परमात्मा की गोदी प्राप्त करो। और आज जब माता ने आशीर्वाद दे दिया ध्रुव को और कहा, जाओ बेटा जा करके भगवान का भजन करो और भगवान से निवेदन करो, भगवान सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। और आज माता ने आशीर्वाद दे दिया।
कभी भी आपका बच्चा आपको प्रणाम करे, उसकी पीठ पे हाथ रख के कभी भी आशीर्वाद मत दे। आपका बच्चा आपको प्रणाम करे, उसकी पीठ पे हाथ रख के कभी भी आशीर्वाद मत देना। उसकी क्या, किसी की पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद मत देना। क्यों? शादी में आप लोगों ने देखा वो आटे का बनाया जाता है, उसमें वो हल्दी मिला करके, वो हमारे उधर उसको वो कहते हैं ऐफन, हमारे उधर उसको ऐफन कहते हैं। इधर आटे का वो आटा बना के घोल के उसमें हल्दी मिला के फिर उसकी थाप लगाई जाती है। इधर भी होता है क्या? होता है। हाँ, जगह हमारा हिंदू धर्म में भाषा थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन लगभग जय जयकार। तो उसमें एक नियम होता है कि 4-5 बच्चों के पीठ में थाप लगाई जाती है। ऐसा होता है इधर, इधर भी होता है। सब कुछ सेम है भाई, क्यों ना हो भाई, लोग भारतवासी। तो पीठ में थाप लगाने का मतलब क्या है? पीठ में थाप लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? पीठ पे हल्दी और वो चावल के आटे की थाप लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं भगवान की पीठ से पाप का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो पीठ के द्वारा पाप की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर पीठ पे थाप लगा के ये कहते हैं किसी प्रकार का पाप न होने पाए इस मेरे मांगलिक कार्यक्रम में, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं जनेऊ कर रहा हूँ, इसमें पीठ पे हल्दी का लेप लगा दो, हल्दी पवित्र होती है, तो हल्दी का लेप लगा करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इस शादी विवाह में कोई ऐसा पाप न हो, पाप का उदय न हो, पाप शांत रहे, इसलिए लगाते हैं। तो कभी भी आपका बच्चा या कोई भी प्रणाम करे, उसकी पीठ पे हाथ लगा के नहीं, लोग बहुत लंबा आशीर्वाद देते हैं, हाँ, पूरी पीठ पे हाथ फिरा देते हैं। और अगर पूरी पता लगे बच्चा जा रहा परीक्षा देने, रो रो तो पैर छूते नहीं। एक ही गांव हमको आज तक एक मिला है, बहुत ही महंगा एक गांव है लखनऊ के पास। उस गांव का ये नियम है, मुझे बहुत अच्छा लगा उस गांव में। उस गांव का एक नियम है कि गांव का व्यक्ति आपस में खूब दुश्मनी है, मुकदमा है, लड़ाई है, सब कुछ है, लेकिन सुबह निकल रहे, इधर से चाचा जा रहे हैं, उधर से ताऊ जी आ रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने झुक के प्रणाम कर लिया उनको, तुरंत पैर छूते हैं। और थोड़ी देर बाद आगे गए, हमारा इनका मुकदमा है, हमारे इनकी पट्टी नहीं, खाना पानी सब बंद, आवाजाही सब बंद, लेकिन संस्कार जो, क्या बात है, भारत है। तुलसी संसार में भांति भांति, जय जयकार। तो रोज रोज पैर छूते नहीं, परीक्षा देने बच्चा चला, आपने उसके पीठ पे रख के बेटा पास हो जा, बाबू बन जा, राजा बन जा कर दिया। अब वो पहुंचा, तुमने पीठ पे हाथ फिराया, पाप का अभ्युदय हो गया। अब वो वहां पहुंचा, कापी पे उसको याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या लिखेगा? मुझे पास कर दे तो क्या बात है, प्रश्न उत्तर तो कुछ मिला नहीं, तो पूरी कापी में लिख के जानता क्या फिट करते हैं। एक बार एक मास्टर साहब बता रहे थे, उस पर मुझे पास कर दे तो क्या बात है, मेरा पास करना तेरे हाथ में, यही लिखेगा और क्या लिखेगा। तो पीठ पे हाथ रख के कभी भी आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। पीठ पे हाथ रख के लड़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। श्यामस बहादुर मैदान में बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज माता ने आदेश कर दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जाओ उस राजगद्दी, उस व्यास गद्दी की बात छोड़ो, राजा की गोदी की बात छोड़ो, तुम जाओ भगवान की गोदी प्राप्त करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जहाँ पर माता ने आशीर्वाद जिस बच्चे को दे दिया, माता पिता ने, जीवन में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आज माता के आशीर्वाद से ध्रुव जी महाराज चलना चाहते हैं।
इधर नारद जी तब तक भ्रमण करते करते देखा ये छोटा सा नन्हा सा बालक और जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, पूछना चाहिए। नारद जी मिले, ए कहाँ जा रहे हो महोदय? बोले जंगल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? तपस्या करने, भगवान को याद करने। लाला 4 साल का बच्चा है, जंगल में जाएगा, शेर नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा, मालूम है? जंगल में शेर रहते, शेर। तो कहा मालूम है। आप कौन? तो कहा कि मैं नारद। तो कहा नारद अगर आप ऐसा हमसे कहेंगे तो हमें लगता कि आप रियल में ओरिजिनल नारद हैं ही नहीं, असली वाले। हमें